हम सब ने भगवान श्री कृष्ण के मनमोहक रूप, उनकी घुंघराली जुल्फों और उनकी जादुई बांसुरी के बारे में सुना है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे सनातन शास्त्रों में श्री कृष्ण के कंठ यानी उनके गले और उनकी वाणी का कितना अलौकिक और सटीक वर्णन मिलता है। शास्त्रों के अनुसार प्रभु का कंठ केवल एक शारीरिक अंग नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड के समस्त नाद वाली ध्वनि और संगीत का उद्गम स्थल है। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वितीय स्कंद के द्वितीय अध्याय के 14वें श्लोक में और दशम स्कंद के 14वें अध्याय में परम ज्ञानी शुकदेव जी राजा परीक्षित को प्रभु के इस दिव्य रूप का दर्शन कराते हैं। इसके अलावा गर्ग संहिता में भी इसका अद्भुत वर्णन मिलता है। शास्त्रों में श्री कृष्ण के गले को कंबुग्रीवा या कंबुकंठ कहा जाता है। कंबु का अर्थ होता है शंख। समुद्र मंथन से निकलने वाले पंचजन्य शंख की तरह प्रभु के सांवले गले पर 3 सुंदर रेखाएं सुशोभित हैं। जिस तरह शंख से निकलने वाली ध्वनि अत्यंत पवित्र और मंगलकारी होती है, ठीक उसी तरह से श्री कृष्ण के कंठ से निकलने वाला हर एक शब्द ब्रह्मांड के अंधकार को मिटा देता है। इसी दिव्य कंठ के ठीक नीचे उनके वक्ष स्थल पर संसार की सबसे मूल्यवान और अलौकिक कौस्तुभ मणि निवास करती है। शास्त्र कहते हैं कि जब इस चमकीली मणि की आभा श्री कृष्ण के श्यामल कंठ पर पड़ती है तो ऐसा दिव्य दृश्य बनता है मानो काले बादलों के बीच साक्षात बिजली चमक रही हो। और इसी कंठ में वे धारण करते हैं वैजयंती माला, जो 5 रंगों के दिव्य वन पुष्पों से बनी होती है और उनके घुटनों तक लहराती है। अब बात करते हैं उनकी वाणी की। महाभारत में वर्णन आता है कि श्री कृष्ण की आवाज को मेघ गंभीर कहा गया है, यानी उनकी वाणी में बादलों की गड़गड़ाहट जैसी अद्भुत गहराई और गंभीरता थी, लेकिन साथ ही उसमें शहद जैसी मिठास भी थी। अब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन पूरी तरह टूटे हुए थे, तब इसी कंठ से निकली भगवद गीता। भगवद गीता की दिव्य गूंज ने अर्जुन के मन के सारे संशय और डर को पल भर में भस्म कर दिया। प्रभु का यह कंठ संगीत के 7 सुरों का स्वामी है। जब वे अपने कोमल अधरों पर बांसुरी रखकर अपने कंठ से वायु का संचार करते थे तो उस राग में ऐसा सम्मोहन होता था कि यमुना जी की धारा उल्टी बहने लगती थी, गायें सुध बुध खो देती थी और स्वयं देवगण स्वर्ग से धरती पर खिंचे चले आते थे। शास्त्रों का निचोड़ तो यही है कि श्री कृष्ण का स्वरूप सच्चिदानंद है। उनके कंठ से निकला हर शब्द साक्षात ब्रह्म का रूप है, जो आज भी गीता के श्लोकों के माध्यम से हमारे जीवन को सही दिशा दे रहा है। जय श्री कृष्ण।